हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 12th की फिजिक्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1.4 यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट का 1.4 क्वेश्चन नंबर है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा, इसको देखते हैं और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग यानी इम्पॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए। ओके, तो हम इसमें देखेंगे, कह रहा है एक्सप्लेन द, पहला इसका दो पार्ट है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट बोला जाता है बार बार आपके क्लासेस में, टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। कभी भी जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में रहता है। ठीक है, यानी उसको पैकेट्स के फॉर्म में रहता है। इसका क्या मतलब है? और दूसरा बोला वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन। ठीक है, हम क्यों इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, करते हैं या कर सकते हैं क्वांटाइजेशन को ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद द मैक्रोस्कोपिक, यानी बहुत बड़े बड़े बॉडी के लिए हम मैक्रो यानी बड़ा। ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम इसको क्यों इग्नोर कर देते हैं, दैट इज़ लार्ज स्केल चार्जेस। अगर बहुत ज़्यादा चार्जेस तो वहाँ हम क्वांटाइजेशन क्यों इग्नोर कर देते हैं। ओके, पहले का बेटा ये कह रहा है कि क्वांटाइज्ड, अब जैसे हम ये देखेंगे क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है। Quantized means that electric charge cannot have any arbitrary value। इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता, इसका कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू नहीं होता। ठीक है, इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन होल नंबर, पूरा एक नंबर होता है, एक पैकेट्स होता है, उसका कोई एक छोटा सा पार्ट नहीं होता है। यानी जो मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, ये जो होता है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का मल्टीपल होता है। जैसे आप यहाँ देख लो, अपने पास क्या है, क्यू जो होता है ना, एन मतलब पूरा इंटीग्रल यानी इंटीजर का पूरा फॉर्म, यानी 1 2 3। ओके, और आप इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर आप जानते ही हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो यानी इसका अगर ये मल्टीपल हो जाएगा, यानी ये यहाँ से लेकर n नंबर तक जाएगा, तो इसीलिए Q जो होता है ना, इसको कोई एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ये पूरा एक बंडल में होता है। दैट इज़ वाई यहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड, यानी पैकेट्स के फॉर्म में, बंडल के फॉर्म में। ठीक है, फिर यहाँ हम देखेंगे नेक्स्ट वाले में कह रहा है कि भाई वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन। क्यों इग्नोर करते हैं? इग्नोर इसलिए करते हैं बिकॉज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है यहाँ, ये कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज एक्सट्रीमली स्मॉल, ये बहुत ही छोटा होता है। अगर हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देख लें, बहुत बड़े स्कोपिक यानी बड़े बॉडी के लिए देख लें, बहुत लार्ज स्केल ऑफ चार्जेस के लिए अगर हम देख ले रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा बेटा, 1 मैक्रो का मतलब यानी जैसे 1 माइक्रोकुलम की अगर हम बात कर लें, तो यहाँ क्या होगा 10⁻⁻6, यानी बहुत छोटा वाला है। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम देखना चाहें, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, जो अपने पास निकल के आ रहा है एन की वैल्यू अगर हम देखना चाहें, तो यहाँ क्या होगा, जो माइक्रो लेवल पे है, ठीक है, इसमें हम देखेंगे 10⁻⁻16 अपॉन कितना है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये लगभग कैंसिल करने पे 6.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। यानी 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है, यहाँ ऐड करने पे या कम करने पे कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। हियर एन इज़ द, क्या है भाई, बहुत ज़्यादा ह्यूज है, एन का नंबर क्या है, ह्यूज है। एन इज सो ह्यूज दैट एडिंग और रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन, अगर हम उसको ऐड करें या हटा दें, मेक्स ऑलमोस्ट नो डिफरेंट, कोई भी डिफरेंस नहीं होता। ठीक है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को हटाने या ऐड करने पे। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन जो टोटल चार्ज है बेटा, ये क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। ओके, इसीलिए हम देखेंगे कि इसको हम कहाँ इग्नोर कर सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।